इस वक्त जो भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ऐसे में हमारे मन में कई बार सवाल आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु बम भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। तो जिस तरीके से हम लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, उनके एयरबेसेस खराब कर रहे हैं, उनके डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं, उनकी चीजें खराब कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान तो बर्बाद होने की कैटेगरी पे चला जाएगा भैया, बर्बादी हो जाएगा वो। तो ऐसे में बर्बाद होते 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 कहीं मरते मरते, वो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, तो मरते मरते कहीं ऐसा तो ही मरते मरते अपना न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दे भैया, परमाणु बम छोड़ दे भारत के अगेंस्ट है। और परमाणु बम क्या होता है वो बात करेंगे, क्या वो छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है बात करेंगे। अगर उसने छोड़ दिया तो भारत कैसे अपना बचाव कर सकता है, क्या भारत बचाव कर भी पाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो कि भैया पाकिस्तान के छोड़ने का वेट मत करो, भारत ही छोड़ करके पहले उसको खत्म कर दे, क्या ये पॉसिबल है? ये सब समझते हैं। देखो, सबसे पहले पीछे जो इमेजेस आप देख रहे हो, ये वो इमेजेस है कि न्यूक्लियर वेपन जब गिरता है, परमाणु बम जब गिरता है किसी जगह पर, तो किस तरीके से दिखता है। ये आपने बहुत पहले बचपन में हो सकता है सुना होना होगा, हिरोशिमा नागासाकी पर कई सालों तक वो हमले होने के बाद बच्चे अपंग टाइप पैदा होते रहे, मतलब जनरेशन तबाह हो जाती है। कहते हैं ना, 7 पुश्ते तबाह हो जाती है अगर ये कहीं जाकर के गिरा तो। सवाल है कि पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट कर सकता है, समझेंगे अभी। पहले ये दिखाता हूं दिखता कैसा है। आपने 26 जनवरी 15 अगस्त के परेड या टीवी में कहीं देखा होगा, ये है बेसिकली। एग्जैक्टली यही नहीं है, ऐसे कई सारे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अच्छी बात यह है कि भारत पे कई सारे न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा। आप जो ये देख रहे हो, ये जो आगे वाला पार्ट देख रहे हो, इसको कहते हैं वॉरहेड, मतलब यही लगाया जाता है और यही निकल करके कहीं जाकर के फूटता है, ठीक है। ये तो मिसाइल है, ये पार्ट वहीं रह जाता है। ये इंडिया का है बेसिकली। इसके साथ मैं आपको थोड़ा रशिया का भी दिखाता हूं। ये रशिया का है, रशिया के पास बिल्कुल लेटेस्ट है। देख रहे हो कितना भारी भरकम सा भयंकर लग रहा है, कितने मोटे मोटे टायर लगे हैं इसको कैरी करने के लिए। इसके ऊपर वॉर हेड लगाया जाएगा। वॉर हेड मतलब ऊपर का टॉप, ऊपर का बॉम्ब जिसको आप समझ लो, वो निकल करके जाके फटता है, ठीक है। और फटता है तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। कुछ और फोटोज आपको दिखाता हूं। ये पूरी मिसाइल है, कितनी बड़ी मिसाइल है इसका आपको अंदाजा लगेगा। आदमी की फोटो देखो कितनी छोटी है, ये कितना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा होता है। अच्छा, और इंडिया के पास ये जो अग्नि मिसाइल आपको दिखा रहा हूं, इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। भारत के पास जो है 8000 किलोमीटर, जानते हैं कितना होता है? ये देखो भारत से इसका रेंज। भैया भारत तो यहां है, पाकिस्तान तो बगल में है। पाकिस्तान को छोड़ो, चाइना, रशिया, ये सबको लेते हुए सबको बर्बाद कर सकता है। भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, वो चुटकी बजाते काम कर दूंगा, तो ये पाकिस्तान जैसे देशों को खत्म करना भारत के लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। भारत तो तैयार है भैया उससे बड़े बड़े देशों के लिए, अगर लफड़ा होता है तो उनको कैसे निपटा सकते हैं उसके लिए भारत तैयार बैठा है। तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है। अब ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपको दिखा दिया, ये आपको दिखा दिया, ये आपको दिखा दिया। अच्छा, एक चीज ये देखो, होता क्या है, पाकिस्तान क्या इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा भैया, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता है, भारत के अगेंस्ट लॉन्च कर सकता है। लेकिन होता क्या है, पहले वो लॉन्च होगा। लॉन्च होने का मतलब कहां गया, इसको कहीं लगाया जाएगा, उसके बाद वो लॉन्च होगा, तब जाके बम निकलेगा। और हमारे पास इतने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं कि वहां जैसे लॉन्च करने की तैयारी होगी ना, या लॉन्च होगा ना, हमारे ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इधर ही बैठा बैठा उसको ट्रैक कर लेगा, पता चल जाएगा कि उसने छोड़ा है। और वो जैसे ही सीधा होकर के ऐसे खड़ा होकर के उड़ने की कगार पे आएगा, या तो उसी टाइम हमारा S-400 निकल करके उसको तबाह कर देगा, उसके न्यूक्लियर वेपन को, या फिर वो हवा में हो सकता है जाते जाते रहे और पाकिस्तान में ही उसको खत्म कर दे। अब इससे दो चीजें हो सकती है। हो सकता है कि उनका जो न्यूक्लियर वेपन छूट रहा होगा या छूट चुका होगा, जो हमारे S-400 ने तबाह कर दिया, वो पाकिस्तान में ही छूट जाए और खुद पाकिस्तान बर्बाद हो जाए कितने सारे पुश्तों तक। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे वेपन ने इफेक्टिवली उस न्यूक्लियर को ही खत्म कर दिया, मतलब उस जो अटैक उसने किया, अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसा क्यों करें? अब जब उसने न्यूक्लियर चला ही दिया है तो हम भी अपना न्यूक्लियर चलाते हैं, चला सकते हैं,
भारत इसके लिए फ्री है भैया। और भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये है कि हम पहली बार आगे बढ़ के न्यूक्लियर नहीं चलाएंगे किसी देश के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर किसी ने चलाया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो अगर पाकिस्तान ने चला दिया तो अपने पास तो S-400 है, उसके न्यूक्लियर वेपन को तो उसके देश में ही जाके खत्म कर देगा, लेकिन अपना चला तो वो बच नहीं पाएगा। और वैसे भी आप अगर यहां पे सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे पास S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम है जो पहले से पता कर लेगा उसके न्यूक्लियर शुरू होने से पहले, तो क्या ऐसा पाकिस्तान के पास भी नहीं है? है, पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन उनका चाइना का दिया हुआ है। और बड़ा गर्व था बहुत टाइम से उनको कि हमारे पास चाइना का दिया हुआ डिफेंस सिस्टम है जो साला पहले से सब कुछ पता कर लेगा, इंडिया का मिसाइल आ भी नहीं सकता। लेकिन ये भ्रम उनका टूट गया पिछले 2 दिन पहले। देखा ना हमारे इंडिया की मिसाइलें कैसे पटक पटक के मार रही हैं। उनके पीएम हाउस के बगल में हमारा मिसाइल गिरा है, बम गिरा है भैया। तो उनका डिफेंस सिस्टम है लेकिन किसी काम का नहीं। ये समझ लो चाइनीज निकल गया वो, और दिया भी चाइना वालों ने था। और हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये चाइना वालों सॉरी पाकिस्तान को पता चल गया कि एक भी मिसाइल उनका हमारे यहां घुस नहीं पाया। तो अब सवाल ये है कि अगेन 2-3 सवाल के जवाब हो गए। क्या वो लॉन्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या उससे भारत को नुकसान होगा? कतई नहीं। उनकी औकात ही नहीं है भारत के बॉर्डर घुस पाए। न्यूक्लियर चला भी लिया तो उधर ही उसका खेल खत्म होगा। लेकिन क्या भारत उस पर चला सकता है? हां, पहले नहीं चला सकता, लेकिन एक बार उसने चला दिया तो भारत फ्री है। और पाकिस्तान पर एक बार गया तो फिर वही नागासाकी हिरोशिमा वाला हाल समझ लो। फिर पाकिस्तान की 7 पुश्तें नहीं बचेंगी। हम जो बात कर रहे हैं ना, नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन एक नुकसान होगा अपना उसमें कि हम कई बार जो सोच रहे थे भैया युद्ध होगा, पाकिस्तान का नक्शे से गायब हो जाएगा नाम, तो वहां जाके कुछ प्लॉट खरीदा जाएगा, सस्ते मिलेगा, वो नहीं होगा। क्योंकि 80-90 साल तक वहां चिड़िया पेड़ पौधे कुछ नहीं होगा। तो 80-90 साल तक आप पाकिस्तान का प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं। ये एक नुकसान हो जाएगा, लेकिन फायदा ये होगा कि भैया पाकिस्तान का खेल खत्म। और आप पूछो मेरी इच्छा क्या है? खेल खत्म करो यार। ये हमारे बहुत लोगों को मारते हैं, वो छोटे बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मार देते हैं। हाँ, बुरा है कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, उसमें बहुत सारे निर्दोष भी मारे जाएंगे, लेकिन करें क्या? ऑप्शन क्या है? अब लेट्स सी सरकार क्या डिसीजन लेती है। लेकिन पाकिस्तान तो कई बार धमकी दे चुका है कि मैं न्यूक्लियर चला दूंगा। भारत ने कभी धमकी नहीं दिया। पाकिस्तान तो वो गुंडे जैसा है जिसके पास होता है ना, मैं छुरा मार दूंगा, पास मत आना, छुरा मार दूंगा, पास मत आना, छुरा मार दूंगा। अरे छुरा मारना आता तो तुम अभी तक मार ना देते। है, चला सकता है वो, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर उसने चलाया तो उसकी ही बर्बादी होगी। अपना बाल बाका नहीं होने वाला है, अपने बॉर्डर तक वो नहीं आ पाएगा। भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो न्यूक्लियर चला भी दे तो बर्बाद वही होगा। या तो उसके न्यूक्लियर से वो खुद बर्बाद हो जाएगा, या हमारे न्यूक्लियर से वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होना उसी का काम है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं भैया न्यूक्लियर चला सकता है कि नहीं चला सकता। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए क्या समझा है गुरु, ऐसे लिख के बताइए तो ठीक है। तो बंद करो भैया।